प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसलिए क्लास को जरा सा भी मिस न कीजिए। क्लास को पूरा देखकर खुद का मूल्यांकन कीजिए कि दोस्तों आपकी राजस्थान जीके की तैयारी कैसी है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम उम्र आवश्यक है। दोस्तों राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष उम्र आवश्यक है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे, काउंट करेंगे आपके कितने सही होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। दोस्तों उप सरपंच का चुनाव कौन करता है? सरपंच के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा, विकास अधिकारी द्वारा या दोस्तों वार्ड पंचों के द्वारा। फटाफट कमेंट कीजिए, उप सरपंच का चुनाव कौन करता है दोस्तों? वार्ड पंचों के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन कमेंट कर रहा है, वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, नाखोड़ा पर्वत किस जिले में बताओ? नाखोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, राजसमंद में, बाड़मेर में या जालौर में? नाखोड़ा पर्वत कहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे। तो नाखोड़ा पर्वत आपका कहाँ पर दोस्तों? बाड़मेर जिले में। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जून के माह में राज्य के किस जिले में सूर्य लंबवत चमकता है? इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। 21 जून को, ठीक है ना, 21 जून को सूर्य लंबवत कहाँ पर चमकता है? कोटा में, जोधपुर में, बांसवाड़ा में या पाली में? फटाफट कमेंट कीजिए। जून के महीने में दोस्तों किस जिले में सूर्य लंबवत चमकता है? इंपोर्टेंट सवाल है ये दोस्तों। आपका जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बांसवाड़ा कमेंट करा ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। बांसवाड़ा में दोस्तों क्या है? जून के महीने में सूर्य लंबवत चमकता है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का देखिए, जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? इंपोर्टेंट सवाल है। जो दोस्तों आपकी जवाई नदी है वो किन दो जिलों की सीमाएं बनाती है? जालौर व पाली की सीमा बनाती है, पाली व सिरोही की, जालौर व सिरोही की, यहाँ पर दोस्तों पाली व। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाई नदी किन दो जिलों की सीमाएं बनाती है? इंपोर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जो जवाई नदी है वो किन दो जिलों की सीमाएं बनाती है? जालौर पाली की, पाली सिरोही की, जालौर सिरोही की, यहाँ दोस्तों पाली बाड़मेर की। जवाई नदी दोस्तों किन दो जिलों की सीमाएं बनाती है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, पाली व सिरोही की, ठीक है ना। पाली व सिरोही की सीमा कौन बनाती है? जवाई नदी बनाती है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? बताओ भाई, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? गन्ना को, कपास को, जूट को या रेशम को? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है दोस्तों? जूट को कहते हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देश के कितने प्रतिशत ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं? दोस्तों देश के कितने प्रतिशत ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं? 60, 83, 90 या 95? अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान में सबसे अधिक ऊँट कहाँ पर पाए जाते हैं? बीकानेर में। कहाँ पर दोस्तों? बीकानेर में। यहाँ पर यह पूछा गया है कि देश के कितने प्रतिशत ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 83, ठीक है ना। 83 बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर 83 कमेंट कराए, 83 आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए, जेला बावसी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? बताओ दोस्तों, जेला बावसी का जो मेला है उसका संबंध कौन सी जनजाति से है? कंजर से, डामोर से, कथोड़े से या सहरिया से? झंझर बावसी का मेले का संबंध कौन सी जनजाति से है? या फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट करा है, डामोर बता रहा है, इनका साथियों संबंध किससे? डामोर जनजाति से है। जेला बावसी का मेले का संबंध डामोर से है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, कंठल का ताजमहल किसे कहते हैं? बताओ दोस्तों, कंठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काका जी की दरगाह को, ढाई दिन के झोपड़े को, गलियाकोट की दरगाह को, यहाँ पर दोस्तों जसवंत थड़ा को? कंठल का ताजमहल पूछा, इंपोर्टेंट सवाल है। तो कंठल का ताजमहल दोस्तों काका जी की दरगाह को कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? इंपोर्टेंट सवाल है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1950 को, 1952 को, 1957 के, 1961 को? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 में, ठीक है ना, 1957 में की गई थी। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट सवाल है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? कुर्जा को, साइबेरियन सारस को, गोडावन को या चिंकारा को? तो चिंकारा आपका दोस्तों क्या है? राज्य के पशु है। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों गोडावन को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? इंपोर्टेंट सवाल है। वनस्थली विद्यापीठ कौन से जिले में है? जयपुर में, अजमेर में, टोंक में या सवाई माधोपुर में? वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है दोस्तों? टोंक में, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्रत्येक विद्यार्थी दोस्तों इस वीडियो क्या करेगा?
5 लोगों तक शेयर करेगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों ऐसी क्लास और पाने के लिए। और फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? पाली से, बीकानेर से, हनुमानगढ़ से या भीलवाड़ा से? अगर दोस्तों कपास की बात की जाए तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ से होता है। कहाँ से दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले से होता है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, कमेंट करेंगे निम्न में से कौन से स्थान पर राजस्थान के सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तिलवाड़ा से, बाड़ोतरा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? दोस्तों राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? तिलवाड़ा से, बालोतरा से, और से या कालीबंगा से? अगर दोस्तों बात की जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले, तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बालोतरा कमेंट कराना, बालोतरा इसका दोस्तों सही उत्तर है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहते हैं? किलों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? अजमेर को, डींग को, जोधपुर को या उदयपुर को? राजस्थान के कौन से शहर को किलों का शहर कहा जाता है? तो किलों का शहर आपका जोधपुर कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बताओ भाई, राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को या हीरालाल शास्त्री को? तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, ठीक है ना। राजस्थान के लौह पुरुष कहलाता है ये। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ लेते हैं, 17वां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का वृंदावन किसे का अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का वृंदावन किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट सवाल है, राजस्थान का वृंदावन किसे कहते हैं? अलवर को, करौली को, धौलपुर को या भरतपुर को? अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान के वृंदावन की, तो ये दोस्तों करौली को कहते हैं, ठीक है ना। करौली जिला दोस्तों राजस्थान का वृंदावन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? बताओ भाई, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से? और अपना टारगेट नहीं बोलना है, 20 में से आपको 15+ राइट करना है, ठीक है ना। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी इंपोर्टेंट नोट्स ने क्लास की वीडियो पे भेज दी जाएगी। और कमेंट कीजिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान कहाँ से? पांचना बांध से, पोंक बांध से, हरिके बैराज से या दोस्तों हुसैनीवाला से? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम का पूछा है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? हरिके बैराज से। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, राज्य कार्यपालिका का मुखिया होता है, या दोस्तों केंद्र व राज्य सरकार के मध्य सेतु होता है, या दोस्तों राज्य का प्रथम नागरिक होता है, उपयोग सभी? राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपयोग सभी, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। तीनों कथन क्या है दोस्तों? राज्यपाल के बारे में सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए ये हमारी क्लास का अंतिम सवाल रहने वाला है। तो देखिए, संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन बनाए गए थे? इंपोर्टेंट सवाल है। संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख किससे बनाया गया था दोस्तों? भीम सिंह को, मान सिंह द्वितीय को, भूपाल सिंह को या उदयपान सिंह को? संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन थे या किससे बनाया गया था? तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी भूपाल सिंह कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों आपको कमेंट करना है 20 में से आपके कितने राइट हुए। अगर 15+ राइट हो तो आपकी तैयारी शानदार है। और दोस्तों ऐसी क्लास और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर दोस्तों इससे भी बेहतर आपको क्लास मिल जाएगी। मैंने वहाँ पर दोस्तों 100 से प्लस क्लास से अपलोड कर दिए, तो वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।